सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। सैंडमैन मूवी का 5वां और छठा एपिसोड आ चुका है, जिसका मैं आपके सामने अभी एक्सप्लेनेशन लेने के लिए लेकर आया हूँ और बताना चाहूँगा कि बाकी के जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और प्लीज़ एक बार जाकर ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो इसके साथ ही हम अपने 5वें एपिसोड के साथ शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं, अनंत जीवी जो है अभी अपने सारे हथियारों को लेने के बाद और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है और वो अभी इंसानों की दुनिया में जाकर विजिबल होकर कहीं पर बैठा हुआ है और बहुत ही गहरी सोच में होता है कि वो इतना परेशान है, कितना शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कहीं न कहीं कुछ खालीपन सा लगा हुआ होता है। तो इसके बाद उसके पास एक लड़की आती है, तो लड़की उसको समझाती है कि तुम इतना क्यों सोचते हो उन सब चीज़ों के बारे में, जो हो गया सो हो गया। तो यहाँ पर उनकी बात होती ही है कि हमें पता चलता है कि वो जो लड़की इसके पास आई है वो डेथ है, जो कि इसकी ही बहन होती है। तो दोनों के आपस में बात होती है। तो बात होते-होते यहाँ पर हमें एक बुज़ुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जिसका टाइम आ चुका होता है। तो यहाँ पर वो उसको दिलासा देते हुए कहती है कि अभी आपका टाइम हो चुका है, तो आपको चलना होगा। तो ये अब यहाँ पर ये बुज़ुर्ग आदमी इसको बोलता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे थोड़ा-सा काम बाकी है, मेरी आखिरी इच्छा पूरी की जाए। तो डेथ बोलती है कि ज़रूर आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए, लेकिन बहुत जल्दी कीजिए क्योंकि अभी हमें चलना होगा। तो बुज़ुर्ग आदमी अपनी इच्छा पूरी करता है और अब उनके जाने का वक़्त होता ही है। तो अब बुज़ुर्ग आदमी अपने आप को देखता है और डेथ उसको बोलती है कि अब टाइम हो गया है, हम लेट हो रहे हैं। तो वो बोलता है कि ठीक है, अब हम चलते हैं। तो वो उसको उसके जहाँ पर उसको जाना होता है, या तो नर्क या फिर स्वर्ग में, तो वहाँ पर उसको भेज देती है। तो इसके बाद जैसे कि इन दोनों की बातें ख़त्म होती हैं, उसके बाद आनंद जी भी एक पुराने खंडहर घर के पास जाता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। तो वहाँ पर वो जाकर फ्लैशबैक में हमारी मूवी जाती है। तो यहाँ पर आनंद जी भी और डेथ किसी को लेने के लिए आए हुए होते हैं। तो वो उसको लेने के लिए उसके अंदर जाते हैं, लेकिन उस आदमी को जीने की ख्वाहिश होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर अनंत जीवी को थोड़ी हैरानियत होती है कि कोई आदमी ऐसी जगह पर कैसे जीना चाहेगा। तो डेथ उसको बोलती है कि तुम अपना एक्सपीरियंस इसके साथ ले सकते हो और इसकी ख्वाहिश मैं पूरी कर सकती हूँ। तो अनंत जीवी उसके पास जाता है और बोलता है कि हम यहाँ पर 100 साल बाद फिर मिलेंगे और मैं तुम्हारे अनुभव को जानना चाहूँगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट कैथलिन नाम का बंदा होता है जिसकी ख्वाहिश पूरी होती है 100 साल तक जीने की। उसके बाद ये हर 100 साल के बाद मिलते हैं और रॉबर्ट कैथलिन यहाँ पर जब 100 साल बाद मिलता है तो उससे पूछता है कि मैंने यहाँ पर किससे सौदा किया है। तो आनंद जी भी बोलता है कि नहीं, तुमने किसी ऐसे दानव वगैरह से सौदा नहीं किया है। तो तुम जब तक जीना चाहो जी सकते हो और मुझे तुम्हारा अनुभव चाहिए हर 100 साल के बाद कि तुमने 100 साल के बाद क्या किया। तो रॉबर्ट कैटलिन और आनंद जीवी के बीच में बात होती है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है और हर दिन कुछ न कुछ नई चीज़ें आती जा रही हैं और इतना बदलाव होता जा रहा है लोगों के रहन-सहन में भी और नियमों में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो उसके बाद आनंद जी भी उसकी ऐसी हालत देखते हुए उससे फिर से पूछता है कि क्या तुम अभी भी और जो जीना चाहोगे? तो रॉबर्ट कैटलिन बोलता है बिल्कुल जीना चाहूँगा। उसके बाद हम देखते हैं रोज़ा कॉन्स्टेंटाइन को, जो कि इन दोनों पर काफ़ी टाइम से नज़र रख रही होती है और इसको शक होता है कि ये कोई दानव या फिर किसी फरिश्ते से मिलता है जिसकी वजह से ये इतने सालों तक ज़िंदा है, ताकि वो भी उसके साथ कुछ सौदा कर पाए और आगे तक जी पाए। तो यहाँ पर ये दोनों को सोचती है कि मैं इसको बंदी बना लूँगी और उसके बाद अपनी इच्छाओं को पूरी करूँगी। लेकिन यहाँ पर उसकी थोड़ी गलतफ़हमी होती है, तो क्योंकि वो थोड़ी-सी अनंतजीवी है नोक-झोंक के और बाद यहाँ उसको पर अपने जाल में फँसाकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें 100 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जिसके बाद अनंत जीवी रॉबर्ट कैथलिन से मिलने के लिए आया हुआ होता है। लेकिन अब यहाँ पर और बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुके होते हैं लोगों के रहन-सहन में, जो कि पहले
खद्दर के कपड़े पहनते थे, अभी सूट बूट में और बहुत ही तहज़ीब के साथ, और जगह भी बहुत ज़्यादा बदली हुई होती है। तो यहाँ पर फिर से आनंद जी भी ये इससे पूछता है कि क्या तुम और भी जीना चाहोगे? तो बोलता है कि हाँ, बिल्कुल जीना चाहूँगा। तो यहाँ पर रॉबर्ट कैटलिन भी इससे बोलता है कि तुम्हें शायद दोस्ती की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आनंद जी भी को थोड़ा-सा बुरा लगता है क्योंकि वो पर्सनली हो जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती टूटती है और आनंद जी भी इसी दौरान वहाँ पर हमें पीछे दिखाया जाता है कि 200 साल पहले 200 साल पहले जो कि इन दोनों की मुलाकात होनी थी, लेकिन हमारे जो आनंद जी भी है वो कैद में आ चुका होता है गलती से, क्योंकि यहाँ पर वो डेथ को कैद करने वाले थे प्रोफेसर और रॉड्रिक, लेकिन गलती से आनंद जी भी कैद हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसके बाद आने के बाद इसको पता चलता है कि ये जगह चेंज होकर कहीं दूसरी जगह बन चुकी है, पीछे की साइड में बनी है सेम टू सेम। तो यहाँ पर वो मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि तुम सही थे, शायद मुझे एक दोस्त की ज़रूरत है, मैं अकेलापन हूँ। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है डिज़ायर और डिस्पेयर को, जो कि आनंद जीवी को यानी कि ड्रीम्स के देवता को फंसाने के लिए सारी चालें चल चुकी होती है। जितना भी किया धरा होता है और जो भी काम किए हुए होते हैं वो सारे डिज़ायर के होते हैं, ताकि वो अनंत जीवी को ख़त्म कर पाए। उसके बाद हम एपिसोड 7 की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि अनंत जीवी रोज़ की बुक पढ़ रहा होता है, उसकी लाइफ जर्नी पढ़ रहा होता है। तो हम देखते हैं कि रोज़ और उसका भाई एक रूम में है बहुत साल पहले। तो यहाँ पर इन दोनों के माँ-बाप के बीच में झगड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर वो उसकी दोनों माँ डिसाइड करते हैं कि वो माँ उसकी डिसाइड माँ के करती साथ है कि रहेगी वो और अपने बेटे के जो साथ उसका जाएगी भाई और है वो वो उसको उसके उसके फादर के साथ रहेगा। फादर के पास छोड़ और देंगी। यहाँ पर हम तो डिस्पेयर और उसके डिज़ायर बाद को देखते हैं दोबारा से वो एक और प्लानिंग बना रहे होते हैं अनंत जीवी को, यानी कि ड्रीम के देवता को दोबारा से कहीं पर फंसाने की। तो इसके बाद हम बहुत तकरीबन 20 साल के बाद का टाइम देखते हैं। यहाँ पर रोज़ बड़ी हो चुकी होती है और वो अभी भी अपने भाई को ढूंढने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही होती है और कोई भी मौका नहीं छोड़ रही होती है। तो यहाँ पर किसी लेडी का इनको इनविटेशन आया होता है कि कोई पैसे देकर ये इनसे मिलना चाहती है। तो दूसरी जगह पर सपनों की दुनिया में जनगणना चल रही होती है। आनंद जीवी की जो असिस्टेंट है वो पूरे सपनों के देश में जनगणना कर रही होती है। फिर हम इंसानों की दुनिया में देखते हैं, जो उस रोज़ के साथ जो लेडी होती है वो यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही होती है प्लेन के अंदर। लेकिन थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि वो अब एक सपना देख रही होती है, जो कि एक तरीके से उसको एक बहुत ही सेटिस्फेक्शन देता है, अकेलापन उसका दूर करता है और वो हर बार ऐसे ही सपना देखती है। तो सपनों की दुनिया में हमें पता चलता है कि 3 जीव अभी भी गायब हैं और यहाँ पर अनंत जी भी पूछता है कि कौन है। तो उसकी असिस्टेंट जो होती है वो उसको बताती है। पहली जो कि बुरे सपने दिखाती है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही है, और दूसरा होता है कोरिंथियन, जो कि अभी भी इंसानों के बीच में रहकर इंसानों को दुख दे रहा है। और तीसरा होता है जो हरा भरा, मतलब जो कि सुकून के सपने दिखाता है। ये तीनों के तीनों गायब हैं, लेकिन हमें कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये तीनों के कुरिन्थियन तो पहले ही छोड़ के जा चुका होता था, लेकिन यहाँ पर जाने के बाद दोनों भी चले गए हैं। और असिस्टेंट एक और बात बताती है कि हमें एक और चीज़ पता चली है कि इंसानों की दुनिया में एक सपनों का भवंडर बना है, जो कि बहुत ही खतरनाक भी साबित हो सकता है और सपनों की दुनिया को ख़त्म भी कर सकता है। अब रोज़ उस लेडी के पास पहुंच चुकी है जिसके पास उसका इनविटेशन आया था। उसके पास पहुंचने के बाद, थोड़ी मुलाकात होने के बाद, वो लेडी बताती है कि तुम मेरी पड़पोती हो, और इसकी शुरुआत हुई थी जब सैंडमैन को यानी कि अनंत जीवी को
कैद में कर लिया था रोड्रिक और प्रोफेसर ने, तो उसका बुरा असर पड़ा था कि जो लोग सोए हुए थे वो सोते ही रह गए थे। और इस पर यहाँ पर एक लेडी ये भी थी जो कि सोती हुई रह गई थी, और उसमें वो जो सपने देख रही थी वो सपने हकीकत में भी हो रहे थे, और वो सपनों में एक लड़के को प्यार कर बैठी थी जिसके वो प्रेग्नेंट हुई, और वो उसने एक बेटी को जन्म दिया। यहाँ पर हम कुछ क्रिमिनल्स लोगों को देखते हैं जो कि एक पार्टी मना रहे होते हैं सभी क्रिमिनल्स को बुलाकर। इनमें ये लोग बोल रहे होते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है जो कि कोरिंथियन ही होता है, वो उसको कैसे बुलाएं। तो उनको पता होता है कि उसकी एक कमज़ोरी होती है, उसको क्या चाहिए होता है जो उसको खींच सकता है। तो वो लेडी होती है, वो उसको उसकी जो आँखें हैं वो निकाल कर ले आती है, जो कि कोरिंथियन सारे काम कर रहा होता है इधर। यहाँ पर हम रोज़ को देखते हैं कि एक कमरे में जाती है और उसको फिर से वही चुड़ैलें दिखाई देती हैं, और वो उसको बताती हैं कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रोज़ कुछ भी समझ नहीं पाती है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन वो बोलती है कि तुमने बहुत ही गलत प्रश्न पूछा है। तुम पूछती कोरिंथियन के बारे में तो हम तुम्हें बताती, या फिर पूछती मोफियस के बारे में हम तुम्हें ज़रूर बताती। लेकिन जब भी वो आगे बताने की कर ही रही होती हैं, इतने में यहाँ पर वो जो उसके साथ आई थी लेडी वो अंदर आ जाती है, और यहाँ पर रोज़ की परदादी को बताती है कि मैं अभी अपने भाई को ढूंढ रही हूँ। तो उसकी परदादी बोलती है कि तुम ज़रूर ढूंढो, और मुझे फ़क्र होगा कि मैं अपने पड़पोते से भी मिलूं, और मैं बिल्कुल मिलना चाहूँगी, और सारा खर्चा मैं उठाऊँगी। तो वो उसकी परदादी उनको सारा खर्चा देती है और सैलरी भी देती है, और उनको भेज देती है। उसको रोज़ को पता चलता है कि यहाँ पर मेरा भाई है। यहाँ पर पहले उसको एक अनाथालय में भेज दिया था, तो वहाँ पर वो पता करती है कि उसको कहाँ पर रखा गया है। तो रोज़ फिर से सपना देख ही रही होती है, लेकिन वो बाहर आ जाती है उठकर, और यहाँ पर मिलती है एक बंदे से जो कि ग्रीन होता है, जो वही जीव है जो वहाँ से भाग गया, सपनों की दुनिया से भाग गया था। अभी वो इंसानों की दुनिया में है, और बहुत ही नेक आदमी होता है जो कि उसको मिल जाता है। लेकिन रोज़ फिर से सपना लेती है, और यहाँ पर अब आनंद जीवी को सामने खड़ी हो जाती है और पूछती है कि तुम मेरे भाई को कैसे जानते हो। और अब हमें दिखाया जाता है उसका भाई, जो कि उसके जहाँ पर उसके फादर रहते थे उनके पड़ोस वालों ने ले लिया था। लेकिन ये जो आदमी है, यानी कि जो इसके पापा बने हुए हैं, तो वो उसको डरा कर रखते हैं, और उसको एक कहीं वो भाग ना जाए इसका एक रीज़न होता है अनाथालय से जो उनको 800 रुपये मिल रहे होते हैं वो उनको मिलना बंद हो जाएंगे। यही एक वजह होती है कि यहाँ पर इसको बांध कर रखा जाता है। लेकिन उसकी जो मॉम होती है, स्टेप मॉम होती है, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसके साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक्स टू वॉचिंग।